जय हिंद। आप सभी के चैनल असम प्रोफेशन पर आप लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ में यानी मे का प्रयोग। मे की हिंदी सकता है होता है, ठीक है। कैन का हिंदी भी सकता है होता है, लेकिन कैन और मे में क्या फर्क होता है इसको समझेंगे। कैन मान लेते हैं उसका भी हिंदी सकता है और इसका हिंदी भी सकता है, ये तो आपको पता है। अब मान लेते हैं कोई दुष्ट बच्चा है, ठीक है, और वो क्लास में परमिशन लेना चाहता है कि क्या मैं अंदर आऊं, तो वो क्या करेगा, कैन का यूज करेगा। मतलब आप अगर परमिशन दें या ना दें तभी वो घुसेगा, यानी वो कैन का यूज करेगा। तो ये मतलब कैन का मतलब आप परमिशन दें या ना दें, हम तो भैया करेंगे जो करना है, ये चीजें। लेकिन मे का क्या होता है, प्रार्थना पूर्वक, स्नेह पूर्वक, विनम्रता पूर्वक हम लोग पूछते हैं, और अगर वो कहेंगे नहीं तो नहीं प्रवेश करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, क्लास में बच्चा इंटर करने से मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, ऐसे बोलता है। तो वहां पर अगर मैम और या फिर सर परमिशन देंगे तभी वो क्या कमरे में प्रवेश करेगा। लेकिन अगर कहते कैन आई कम इन सर, तभी वो घुस आएगा, क्योंकि वो कैन का प्रयोग किया है। कैन का मतलब आपको इज्जत, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये चीजें हो गई। ठीक है, समझ में आया है, उम्मीद है आप लोगों को। तो मे का यूज हम लोग क्या करते हैं, अपने किसी चीज को विनम्र परमिशन लेने का, ठीक है, किसी चीज से विनम्रता पूर्वक परमिशन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। और का प्रयोग करें तो विनम्रता वहां पर नहीं रहती है चीजें, ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो हम मे का यूज कहाँ करेंगे, जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग वाक्यों के अंत में, वाक्यों में अंत में सकता है, सकता है, सकती है, सकती है, सकते हैं, ऐसे, ठीक है, सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हो, ये चीजें आए। लेकिन हाँ, परमिशन हो तो क्या हो जाएगा, मे का यूज करेंगे। अगर परमिशन आप दें या ना दें, ठीक है, आपसे आप हमें अनुमति दें या ना दें, तो वहां पर अगर कैन का यूज हो रहा है तो मतलब आप मनमानी करेंगे, ये चीजें हो जाती हैं। इसीलिए क्लास में प्रवेश करने से पूर्व क्या कहा जाता है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, ये चीजें, ठीक है, ये आपको परमिशन दिया जाएगा। कैन का यूज कर देंगे तो मतलब परमिशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीजें, तो जिस वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आए, वहां पर कैन का यूज भी करेंगे, मे का भी यूज करेंगे। लगे कि हाँ, हमें इज्जत देनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बड़ों को, हमारे सामने वाले को रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। और रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो वही कैन का यूज कर लेते हैं। तो गलत बात तो ये हो जाती है कि हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है, आप नहीं देंगे तो गलत बात हो जाती है, ठीक है। हमें हमेशा सही कार्य करनी चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर, तो वाक्यों के अंत में क्या है, सकती है, सकते हैं, ये चीजें, ये तो कैन में भी होता है। अब एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल जैसे अगर मान लेते हैं, जहां पर कहीं कहीं पर प्रबल संभावना कहते हैं, क्या वह आएगा, तो कहते हैं मे बी, शायद, है ना, ये चीजें। तो जब प्रबल संभावना हो, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें जब प्रबल संभावना हो, जब प्रबल भावना हो, संभावना हो, ठीक है, जब प्रबल संभावना हो, जैसे एग्जाम्पल जैसे कह दूं, वह आ सकता है, वह आ सकता है, ठीक है, वह आ है। हाँ, लेकिन अगर आ सकता है तो यहाँ पर मे भी कर देंगे, ठीक है, मे बी, मे भी ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। मे भी कोई क्या होती है, चीजें दर्शाने के लिए। वह आ सकता है, देखिए सकता, माफ कीजिएगा, वह आ सकता है, क्या होता है, सकता है, आया, तो यानी वह आ सकता है, उसकी मर्जी है, वो आना चाहे या ना आना चाहे, लेकिन प्रबल संभावना दर्शाया गया तो आ सकता है, यानी ही मे बी कम, ठीक है, ही मे बी कम, वह आ सकता है, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। तो अभी हम इसके बारे में और भी चीजें जानेंगे, कहीं जाइएगा मत, ठीक है। जैसे कहते हैं आज हमें देर हो सकता है, आज हमें देर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, संभावना दर्शाया गया है ना, आज हमें देर हो सकता है, अलग बात, लेकिन पहले से कह दिया गया है, क्या है, तो संभावना दर्शाने के लिए मे बी का यूज करेंगे। याद रहे, मे बी का अगर संभावना दर्शाना हो, प्रबल संभावना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये टुडे ऐसे करेंगे, टुडे
वी मे बी लेट, ठीक है, या फिर हाँ लेट, ठीक है, इस प्रकार से वी मे बी, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हो जाएगा चीजें। कहते हम उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है, कहते उसे तुम्हारा पता, ठीक है, पता मालूम हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, याद रहेगा सकता है। यहाँ पर ये प्रबल संभावना है, हो सकता है, उसे प्रबल संभावना दर्शाई गई है, जैसे बारिश आ सकता है और गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज क्या हो जाती है, गारंटी नहीं मतलब प्रबल संभावना, ठीक है। तो वहां पर मे बी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है, यानी संभावना प्रबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा, ही मे बी नो योर एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, इस प्रकार से ही मे बी एड्रेस, माफ कीजिएगा, एड्रेस, ठीक है, ही मे बी नो योर एड्रेस, योर है ये, यानी आपका पता उसे मालूम हो सकता है, ठीक है, ठीक है, इस चीज से यहाँ तक क्लियर है बच्चों। बात करें वहीं पर किसी चीज को विनम्रता पूर्वक दर्शानी हो, ठीक है, ये हो गया जब प्रबल संभावना हो, ठीक है। अगर इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया ना कैन और मे में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है कि हम रिस्पेक्ट देने के लिए मे का यूज करते हैं, और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता वहाँ कैन का यूज कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग कैन मे दोनों ही बोल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्पेक्ट नहीं देते, रिस्पेक्ट देते, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हमें अपने शब्दों को रिस्पेक्टफुली दर्शाना है इंग्लिश में, तो मे का यूज तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ तक हो गया, बहुत सही। अब अगर हम बात, ये मे भी तो हो गया, मे का हम लोग पढ़े तो मे भी आ गया उसी में। अगर वही बात करें हम लोग विनम्रता पूर्वक अनुमति लेना, विनम्रता विनम्रता नम्रता विनम्रता विनम्रता के साथ, ठीक है, विनम्रता के साथ अनुमति लेना व देना, ठीक है, अनुमति लेना व देना, ठीक है, या फिर विनम्रता पूर्वक आदेश देना, आदेश देना, ठीक है। जैसे कहते नहीं आप जाइए काम कर दीजिए, आदेश, लेकिन अब उनके विनम्रता पूर्वक कहने पर भी आप नहीं जाएंगे तब तो डांटेंगे ही। तो इसीलिए विनम्रता पूर्वक कहने पर मान जानी चाहिए चीजें। तो देखिए विनम्रता पूर्वक अगर हम चीजें अनुमति दे रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है, अनुमति देना या लेना विनम्रता पूर्वक, और या फिर विनम्रता पूर्वक आदेश देना। अब आप लोग कहेंगे आदेश तो विनम्रता पूर्वक नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत बात है। विनम्रता पूर्वक आदेश भी दिया जाता है बहुत प्यार से कि बच्चा जाओ होमवर्क पूरा कर लो, यानी ये आदेश है। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर कड़ा वाला आदेश मिलेगा, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं, यानी विनम्रता पूर्वक अनुमति देंगे या लेंगे तो वहां पर भी मे का यूज करेंगे, ठीक है, या आदेश हो गया। तो इसका एग्जाम्पल जैसे विनम्रता पूर्वक, ठीक है, यानी प्यार से, ठीक है, प्यार से। तो अगर इसका देख लें एग्जाम्पल, कह दें क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर, ठीक है, अंदर आ सकता हूँ, आ सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब ये क्या आया है तो आपको पता है, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या शब्द अगर पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब, यानी जो भी वर्ब है उसको हम लोग, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले हो जाएगा, तो जाएगा में, हट जाएगा, ठीक है, बी नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ संभावना नहीं दर्शाया जा रहा है। में आई, ठीक है, कम, कम मतलब आना, और इन मतलब अंदर, ठीक है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या है विनम्रता पूर्वक। अगर आप नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। और अगर यहीं पर कैन का यूज कर कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो पता चलेगा सामने वाला कहेगा नहीं, तभी हम फरफरा के घुस गए, तो कैन की बात हो गई, ठीक है,
लेकिन मे में क्या होता है, रिस्पेक्टफुली किसी से परमिशन ली जाती है या परमिशन दी जाती है, ठीक है। ऐसे कहते हैं आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, सकते हैं, कैसे, देखिए विनम्रता पूर्वक कहा गया है कि आप जा सकते हैं, तो रखिए रहिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप जा सकते हैं, आपका काम खत्म। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है यू, ठीक है, आप, अब यहाँ में, यू मे गो, ठीक है, यू मे गो, आप जा सकते हैं, ठीक है। वह पढ़ाई, वह पढ़ सकता है, ठीक है, वह पढ़ सकता है। यहाँ पर भी देखिए विनम्रता पूर्वक कहा गया है कि वह पढ़ सकता है, कोई गलत बात नहीं, वो पढ़ सकता है। तो क्या हो जाएगा, ही मे रीड, ही मे रीड, ठीक है, वह पढ़ सकता है, ही मे रीड, इस प्रकार की चीजें, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बता रहा हूं। कहते हैं अगर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ऐसे कहते हैं क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ऐसे कहते हैं क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो पहले पूछा गया है, प्यार से पूछा गया है, ऐसे कहते हैं क्या मैं यहाँ हम बैठ सकेली, ऐसे, ठीक है, देहाती भाषा में। तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो वहां कैन का यूज कर देंगे अंग्रेजी बनाते समय, लेकिन अगर प्यार से पूछा गया तो मे का यूज करेंगे। तो जब क्या शब्द पहले आए तो मे का यूज करेंगे। तो मे आई सिट हेयर, ठीक है, मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये चीजें, ठीक है बच्चों, मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है बच्चों, क्लियर है। माँ घर जा सकती हैं, घर जा सकती हैं, अरे ठीक है, माँ घर जा सकती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, से कहा गया कि माँ घर जा सकती हैं, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, वो जा सकती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मदर, ठीक है, द मदर, या माँ कहते हो इंग्लिश में तो माँ, ठीक है, वैसे द मदर में गो टू होम, ठीक है, द मदर में गो टू होम, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, बहुत सही, शानदार, ऐसे ही चीजें होती हैं, ठीक है। ऐसे कहते हैं तुम रुक सकते हो, रुक सकते हो, सकते हो, ऐसे कहते हैं तुम रुक सकते हो, यानी आपकी मर्जी, आप रुक सकते हैं। तो यहाँ रुक सकते हैं, तुम रुक सकते हो, तो हो जाएगा यू मे स्टे, यू मे स्टे, ठीक है, आप रुक सकते हैं, इस प्रकार की चीजें। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए, और भी चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, समझ में आया ना। पहली बात तो ये, जब कहीं प्रबल संभावना दर्शानी हो तो वहां मे बी का यूज करते हैं, ठीक है, जब कहीं प्रबल संभावना दर्शानी हो तो क्या यूज करते हैं, मे बी का यूज करते हैं, आपको पता है। जिसे कह सकते हैं वह दवाई खाया, मतलब वह दवाई खा सकता है, ठीक है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, खाया होगा, यहाँ पर ये हो जाए तो यहाँ मे बी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कहते कि वह क्या कह सकते हैं, ऐसे चीजें, जैसे एग्जांपल कुछ हो, जैसे कह दे उसे यहाँ, ऐसे कह सकते हैं वह हंस सकता है, ठीक है, यानी आपकी जो जोक प्रबल संभावना है कि वो हंसेगा, तो वह हंस सकता है, ये चीजें। तो यहाँ पर प्रबल संभावना जब दर्शाई गई हो तो वहां पर मे बी यूज करते हैं। लेकिन अगर विनम्रता पूर्वक हमें आदेश देना हो, लेना हो, या फिर अनुमति देना हो या लेना हो, ठीक है, क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। कैन का यूज का और मे का यूज सेम जगहों पर किया जा सकता है, बस फर्क ये है कि मे का यूज करने से एक प्रकार से रिस्पेक्ट सामने वालों को दिया जाता है, और कैन का यूज करने से सामने वाले को रिस्पेक्ट ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं दिया जाता है, ठीक है। मे का यूज करेंगे तो हाँ, उससे लगेगा कि हाँ ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं हमको, लेकिन कैन का यूज करेंगे तो कैन का यूज में क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि ये तो भाई मनमौजी है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं ये पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ है, जैसे कि मैंने समझाया कि अगर मैं आई कम इन कह दें कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उसमें रिस्पेक्ट है कि आप अनुमति देंगे तभी अंदर आएंगे। लेकिन अगर कहते हैं कैन आई कम इन,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अर्थ भाई सेम सेम। लेकिन कैन आई कम इन, आप अनुमति दें या ना दें। अगर हम भाई गुंडे मवाली हैं तो घुस गए, है कि नहीं? ये चीजें होती हैं, ये समझ में आया, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ। और एक बात और देखिए, इतने दिन बाद क्लास हो रही है, इसका कारण ये था बच्चों कि बीच में बहुत सारे कार्य पड़ गए थे। जैसे कि हम गांव से हैं, आप लोगों को पता ही है, तो गांव में क्या होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं। इस समय तो धान की कटाई चल रही है, तो धान की कटाई हालांकि कंबाइन से कट जाती है, फिर भी कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हाथ से काटनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ कंबाइन नहीं जा सकती है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, गड्ढा। ठीक है, पानी इकट्ठे रहते हैं, गड्ढे मतलब गड्ढानुमा जो खेत होता है, हमारे यहाँ तो नाग कहा जाता है, पोखरा, तालाब, यही सब चीज़ें कहा जाता है। तो वहाँ पर जो खेत होती हैं, वहाँ पर पानी लगे रहती है। ठीक है, अब उस पानी वाले खेत में कंबाइन तो जाएगा नहीं, है कि नहीं? ऊपर से पानी भी भरा रहता है 1 फीट 2 फीट। इतने में जो धान है, अब धान को कैसे काटा जाए? तो धान को क्या करते हैं, हमारे यहाँ खाट ले जाते हैं। ठीक है, खाट, कॉट, खाट मतलब है ना, खाट पे सोते हैं, खटिया जिसे खटिया कहते हैं, उसे ले जाते हैं। अब उस पे क्या करते हैं, काट काट के धान की बालियों को उस पे रखा जाता है। सिर्फ धान की बाली, पुआल तो वैसे भी सड़ गया होता है, तो धान की बालों को ला के जो ऊंची वाले स्थान है वहां पे फैला देते हैं। फिर उन्हें क्या करते हैं, ट्रैक्टर की सहायता से या फिर थ्रेशर की सहायता से उन्हें दाया जाता है। ठीक है, दाया मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं राशन, उसमें से अनाज को अलग किया जाता है। ठीक है, धान को बाकी कबाड़ से अलग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब उन सब चीज़ों के लिए तो टाइम लगेगा ही, है कि नहीं? मजदूर भी नहीं मिलते, कहते कौन जाएगा कचड़े में घुसने वहाँ पर। बारिश के पानी जब इकट्ठा होते हैं ज़्यादा दिन तक, तो वहाँ पर जोंक लग जाते हैं। ठीक है, जोंक क्या कह सकते हैं, जोंक, है ना, स्नेल, स्नेल के टाइप के होते हैं, घोंघा के जैसे, जैसे घेंगा नहीं होता है में रहता है, उसी प्रकार के वो भी होते हैं, चपक जाते हैं पैर पे, तो खून चूसने लगते हैं ना। तो ये चीज़ें तो बहुत लाल हो जाता है जहाँ पर वो लोग चिपक जाते हैं, तो इसी वजह से वो लोग मजदूर भी नहीं मिलते हैं, पड़ता है। इसी वजह से क्लास डिसमिस हो रही थी, क्लास अच्छे से चल नहीं पा रही थी। फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत कार्य बाकी है, लेकिन फिर भी क्लास से अच्छे से चलेंगी, ये पूरा विश्वास है मुझे। फिर भी अगर रह गया थोड़ा बहुत कसक तो कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आया कैन और में क्या फ़र्क है? तो ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।